नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग महाशय दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करने वाले हैं। आखिरकार ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इस वीडियो में जो है पूरा कन्फ्यूजन मिट जाने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, ये जो आप लोग देख रहे होंगे एक मिरर है, और मिरर कौन सा मिरर है आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे कि ये जो हमारा है अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये जो है हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो हम लोग जो है अवतल दर्पण जो है उसी से जो है हम सिद्ध करेंगे कि हमारा जो है मिरर फॉर्मूला जो होता है वो किस तरह से सिद्ध होना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो है बहुत सारा कंसेप्ट लागू हो रहा है, जो कि आप लोग पीछे भी जाने थे। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे जो है हमारा एक त्रिभुज देख रहे होंगे, ए बी और सी को अगर लेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे होंगे यहाँ से एक त्रिभुज हुआ। अब बताइए, इसी के जैसा एकदम रूबरू एकदम त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा, देख रहे हैं। ये हमारा जो है त्रिभुज, यानी कि अगर भाई साहब बात करें कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक रूप से समरूप हो सकता है, ठीक ना, सिमिलर हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो इस तरह का नियम जो हम लोग देखते थे कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका जो है भुजा भी जो है समरूप होता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, समरूप है त्रिभुज, इसका समरूप हो जाएगा यहाँ जो है ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी त्रिभुज का जो है समरूप हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे ये जो है भली भांति हम दो त्रिभुज लिखे, ये दोनों जो है आपस में समरूप है। देखिए यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज हुआ, यहाँ पे कहें कि ए डैश बी डैश और सी जो होगा हमारा एक त्रिभुज, ये दोनों जो है समरूप होगा। तो देखिए, तो इसका ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर होना चाहिए। ए भुजा और ए भुजा जो दोनों का मतलब होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा, यानी कि ऊंचाई और आधार जो है दोनों का सेम होगा। तो ऐसे भी हम लोग के त्रिभुज में जो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ही होता है, तो ऊंचाई और आधार सेम होगा तो हमारा जो है ये समरूप साबित हो जाएगा। तो इसमें ऊंचाई देखिए तो कौन सा होगा, ए और बी जो है, ए बी जो हम लोग भुजा देख रहे हैं ये हमारा ऊंचाई जो होगा, और इसमें जो है ऊंचाई कौन हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ठीक ना। तो ए डैश बी डैश, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, क्योंकि दोनों जो है सेम ही है भुजा, तो दोनों को एक्चुअल में भाग देंगे तो एक आएगा, तो दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ए हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका तो ऊंचाई लिए आधार, आप लोग देखिए आधार ए सी बटे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी लिख सकते हैं, सी ए डैश लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ए सी बटे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी लिख सकते हैं। तो ए डैश सी, ये आप लोग देखिएगा तो एक्चुअल में कुछ नहीं किए, हम जो है इसका आधार लिए और इसका आधार जो है दोनों का बराबर में लिखें, इसका ऊंचाई लिए और इसका ऊंचाई, जो कि दोनों जो है हमारा जो है सर्वांगसम समरूप त्रिभुज मतलब दिख रहा था, ठीक ना। तो समरूप के चलते जो है उसका नियम जो है हम लोग फॉलो किए, और इसी नियम से जो है हमारा समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज का जो है काम तमाम कर दिए, ख़त्म, कहानी हुआ। अब आप लोग एक्चुअल में देखिएगा कि ये जो अवतल दर्पण है, समतल दर्पण आप लोग देखे थे कि वो भी एक खोखला गोला का भाग है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा जो है प्लेन हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे अगर बड़ा अगर आप लोग पाइएगा तो उसमें से छोटा चाप लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये इतना बड़ा बनाए, तो इसमें से अगर छोटा चाप लीजिएगा ना तो सीधा कटता है, ठीक ना। तो उसी तरह से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो है एक बड़ा मिरर है, खोखला गोला का भाग है, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा एक तरह से ये सीधा आएगा, ऐसे सीधा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्या मानिएगा, डी पी एफ या एफ डी पी, कोई भी हमारा ए त्रिभुज एक देखने को मिल रहा होगा आप लोग के, ये वाला देखिए इसको रंग रहे हैं, और इसके समरूप जैसा उसी के जैसा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अगर नहीं आप लोग को पता चल रहा है तो हमारा जो है ए त्रिभुज देखने के लिए मिल रहा होगा आप लोग के। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें कि इसको कैसे लिखें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए और ए जो है समरूप होगा। तो इसको लिखने के लिए डी पी एफ समरूप, यानी कि त्रिभुज डी पी एफ और समरूप हो जाएगा, किसके समरूप होगा भाई, समरूप है किसके है, ए डैश बी डैश एफ के समरूप है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश और
एफ के समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें भी अगर ऊंचाई को सेम अगर लीजिएगा, ए ऊंचाई है तो इसका ऊंचाई यहाँ पे ए हो जाएगा, और इसका अगर आधार ए मानिएगा तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों को बटा में लिखते हैं, इसका नियम है समरूप का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आगे जो ऊंचाई लिखेगा तो डी हो जाएगा, डी या पी डी दोनों लिख सकते हैं। तो डी लिखें, डी बटे जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो इसका ऊंचाई कौन है, ए डैश बी डैश ऊंचाई हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश ऊंचाई हो गया इसका, फिर बराबर हो जाएगा। इसका आधार देखिए तो आधार दोनों का ए डैश एफ हो जाएगा और पी एफ हो जाएगा, ठीक ना। ए डैश एफ हो जाएगा आधार एक, और पी एफ हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, पी एफ बटे उसको लिख सकते हैं। तो पी एफ बटे जो है ए डैश एफ लिख सकते हैं, ए डैश एफ, ये दोनों लिख सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा बनेगा ये समरूपता के आधार पे, ये जो है हमारा समरूप के कारण जो है दो समीकरण आ रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे बात कीजिए भाईजान, ये जो दो में देख रहे हैं, ये जो डीपी जो है एक्चुअल में आप लोग देख रहे होंगे डीपी, डी और पी ये जो है हमारा वस्तु जितना बड़ा है उतना ही, क्योंकि जो है प्रधान अक्ष के समांतर किरण गया है, इतना तो आप लोग जान रहे होंगे। तो ये जो है सीधा गया होगा, तो डी और पी दोनों का जो है दूरी तो सेम होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो है डीपी के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, डीपी के जगह पर ए भी लिख सकते हैं। ताकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों जगह जो है अगर सेम हो जाएगा तो हमारा अगर LHS सेम होता है तो RHS भी सेम होगा, उस नियम को फॉलो कर सकता है, ठीक ना। तो डीपी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको अगर कीजिएगा ए बी बटे जो है ए डैश बी डैश हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये देख रहे होंगे, इज इक्वल टू पी एफ बटे जो है ए डैश एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, इस तरह से हो सकता है क्योंकि जो है ए बी जो है डीपी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। यह हमारा जो है समांतर किरण गई है, इसलिए इसका भी हमारा साइज और इसका साइज दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके अनुसार अगर कीजिएगा तो यही जो है हमारा फाइनल जो है रिजल्ट जो है सेकंड जो है हमारा समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मान लीजिए हमारा जो है सेकंड समीकरण जो है वो न हो करके कौन हो गया, ये यहाँ पर वाला हो गया। सेकंड समीकरण कौन हो गया, ए हो गया। तो चलिए सेकंड समीकरण जो है फाइनल में हम लोग इसको रखें। अब देखिए भाई, जब हमारा जो है LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग के तो यहाँ पे उतना है नहीं जगह, तो इधर लिखेंगे तो ताकि मतलब हम लोग के आसान होगा। तो आप लोग देखिए इसका LHS बराबर सेम है, तो यहाँ पे अगर लिखना भी चाहें कि अगर इसमें ऊपर लिखना चाहें, अगर दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो उसका RHS भी बराबर होगा, इक्वल होगा। आप लोग समझिएगा कि नहीं। ये अगर LHS इक्वल है, जैसे देख रहे होंगे ए बी बटे ए डैश बी, ये दोनों अगर सेम क्वालिटी में अगर देखा जाए, यहाँ से इसको लीजिए और ए दोनों को लीजिए, क्योंकि फाइनल हम लोग का सेकेंड इक्वेशन जो आया ये आया और फर्स्ट है। तो ये दोनों में देख रहे होंगे LHS हुआ, क्योंकि बराबर के उधर RHS हो जाता है। तो LHS जो है हमारा सेम दिख रहा है, तो RHS भी सेम होगा, ये तो फिक्स है। तो RHS को सेम कीजिएगा तो फर्स्ट समीकरण में जो है AC बटे ए डैश सी है, AC बटे ए डैश सी है। और सेकंड में क्या है हमारा PF बटे ए डैश एफ है, ठीक ना। तो PF बटे ए डैश एफ है, यही ना है हमारा। ये जो हुआ हमारा समीकरण जो है अगला तैयार हो रहा है, जो कि हमारा जो है दोनों सेम है, तो ये जो है सेम होगा। तो इसको जो है सोल्यूशन करेंगे और इसी से जो है हमारा आंसर आना चाहिए। मान लेते हैं समीकरण थर्ड हुआ और थर्ड को ही हम लोग सोल्व करके जो है इसका जो है आंसर हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो ए हमारा हुआ। अब बताइए भाई साहब, AC जो हमारा देख रहे होंगे, AC यहाँ पे देख रहे हैं, AC एक्चुअल में क्या हो सकता है। अगर AC को हम लोग जो है पोल से अगर नापना चाहें तो ये दूरी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। AC को अगर लिखना चाहिएगा आप लोग तो हमारा जो है एक लाइन जो है यहाँ से A और P देखने को मिल रहा होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो है A है
और यहाँ पे P है, ये पूरा लाइन बड़ा दिख रहा होगा। और अगर हमको जो है यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी निकालना होता है तो बड़ा में से इसको घटाइएगा। जैसे मान लेते ये पूरा में से जो है अगर इसको घटा दीजिएगा तो ये जो है हमारा दूरी प्राप्त हो जाता है। इसी का दूरी एक्चुअल में मिलता है। ये आप लोग पहले ही जानते होंगे कि हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को जो है अगर पूरा दूरी में से अगर घटाएंगे तो जो हमारा प्राप्त होगा ये हमारा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो यही हम लोग जो है AC के बराबर जो अगर प्राप्त करना चाहें तो ये पूरा जो हो गया PA हो गया। तो PA में से जो है अगर हम लोग एक्चुअल में PC को घटाना चाहें तो हमारा जो है AC निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे PA माइनस जो है क्या हो जाएगा, PA माइनस PC हो जाएगा, PC। इसमें से अगर घटाएंगे तब जो है हमारा AC निकल जाएगा। AC बराबर एक्चुअल में फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया। अब देखिए A' अगर निकालना है तो A' कहाँ पे है, A' अगर इसको निकालना है तो हमारा PC जो है हमारा इसका मेन हुआ PC। तो PC हो गया तो PC को PC लिखेंगे PC। अब PC में से किसको घटाएंगे, PC A' को निकालना है तो PC पूरा हुआ तो इसको निकालना है तो PA' हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इसको निकालना है तो पूरा में से जो है इसको अगर घटाएंगे तो इसका निकल जाएगा तो P और A' हो जाएगा। ये हुआ एक्चुअल में। उधर जाएंगे फिर PF, तो PF जो है एक दूरी ही है एक्चुअल में, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, PF को PF लिखिएगा। अब नीचे देखिए, नीचे हम लोग के क्या है A' है। A' कहाँ पे है देख लीजिए, A' यानी कि एक्चुअल में इस दूरी को निकालने के लिए बोल रहा है। तो A' को निकालने के लिए PA' में से हम लोग क्या करेंगे, PF को घटाएंगे, ठीक ना। तो PA' में से जो है PF को घटाएंगे हम लोग, यही ना आया हमारा, PA' में से PF को घटाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दूरी को हम लोग को निकालना है, A' को निकालना है, क्योंकि इसका बराबर कर रहे हैं। तो A' को निकालना है तो हम लोग पूरा बड़ा लेंगे तो बड़ा PA' हो गया। अब PA' में से हम लोग क्या करेंगे, PF दूरी को घटाएंगे तो हमारा जो है A' निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे हमारा तैयार हो रहा है। अब हम लोग ऐसे ही आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, PA जो एक्चुअल में आप लोग दूरी देख रहे होंगे, हमारा जो है पोल से कोई भी दूरी मापा जाता है तो पोल से जो है यहाँ पे देख रहे होंगे वस्तु के बीच की दूरी है। तो A जो हमारा PA जो यहाँ पे देख रहे होंगे एक्चुअल में, P और A जो देख रहे हैं एक्चुअल में जो है हमारा U है, यानी कि वस्तु की दूरी है, ठीक ना, U है। तो कहा जाता है कि अगर किसी भी दूरी को अगर मापिएगा तो चिन्ह परिपाटी में आप लोग पढ़े होंगे कि पोल से मापा जाता है। और पोल के जो है A साइड अगर हम लोग को अगर जाने पड़े तो A जो है हमारा नेगेटिव देता है, और पोल से जो है हमारा अगर राइट साइड उस तरफ अगर जाना पड़ता है तो ये हमारा जो है पॉजिटिव देता है। ये आप लोग जो है चिन्ह परिपाटी में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो एक्चुअल में हमारा क्या हो रहा है, पोल से जो है इस तरफ आ रहा है हमारा वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो है माइनस में हो जाएगा यू, ठीक ना। उसी तरह से PA और PC देखिए, PC क्या हो जाएगा, PC जो है एक्चुअल में P से C के अगर दूरी लीजिएगा तो ये आप लोग देख रहे होंगे हमारा वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना। तो वक्रता त्रिज्या को आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो हमारा जो है P और C जो है इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, -R के, क्योंकि ये जो है पोल से निगेटिव दूरी में लिया जा रहा है, इस तरफ लेंगे तो हमारा माइनस होगा, तो -R का दूरी हो गया। तो हमारा जो है यहाँ पे इसी को जो है हम लोग लिखे, अगर यहाँ पे देख रहे होंगे PC फिर आया और PA' कह रहा है। PA' अगर आप लोग एक्चुअल में देखिएगा तो हमारा जो है ये हमारा जो है प्रतिबिंब के दूरी होता है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब के दूरी ये भी जो है माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जो जाएगा यानी कि PA' जो हुआ हमारा -V के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो है PF जो हुआ, P और PF जो हुआ हमारा हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक ना। तो P और F जो हमारा हो जाएगा ये हमारा जो है फोकस दूरी हो जाएगा। और यही जो है चार को जो है इस पे जो है बैठाने की कोशिश करेंगे और इसका जो है आंसर जो है धनाक से आएगा, ठीक ना। किसका आंसर आएगा, ये जो है हमारा यहाँ से, तो PA बराबर क्या हो गया, -U हो गया। तो -U को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर माइनस है, फिर PC जो है -R हो गया, तो -R को यहाँ बिठाएंगे बट्टा में, फिर PC आ गया तो PC -R है तो -R को बिठाएंगे, और जो है हमारा माइनस में क्या हो जाएगा,
पी ए डैश बराबर जो है माइनस भी को रखा गया है इज इक्वल टू पी एफ। तो हमारा यहाँ भी पता चल रहा है पी एफ जो है हमारा माइनस में एफ हो जाएगा, क्योंकि देख रहे होंगे यहाँ पे फोकस दूरी है, ठीक ना। तो माइनस एफ से जो है हम लोग फोकस दूरी को करते हैं, तो पी एफ जो है ऊपर रह जाएगा और बटा में पी ए डैश जो है माइनस भी को रखा गया है, तो माइनस बी हो जाएगा। और जो है फिर क्या है पी एफ है माइनस में, तो माइनस में जो है पी एफ रखिएगा, तो हमारा जो है पी एफ क्या है माइनस एफ है, ठीक ना। तो माइनस एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो एक्चुअल में इसको जो है अगर सही करके आप लोग लिखिएगा तो माइनस यू प्लस जो है आर हो जाएगा, बट्टा में जो है माइनस आर प्लस में जो है भी आ जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस एफ बटे जो है माइनस एफ बटे बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब जो देख रहे हैं इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है हमारा एक रूल लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि काट नियम, जो आप लोग हिंदी में आप लोग जानते हैं कि जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे तब जो है इसका आंसर आएगा, ठीक ना। तो हमारा इसको वैसे ही करते हैं हम लोग, इससे इसको इससे गुना करेंगे उसको उससे। तो देखिए तो माइनस यू प्लस आर जो है गुना किससे हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस एफ से हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस भी जो हो जाएगा इसका गुना जो है माइनस एफ से हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसको बराबर में कीजिए तो देखिए तो कितना आता है, इसको बराबर में कीजिएगा तो इससे इसको गुना कीजिए, तो यू को ले लेते हैं ये दोनों से गुना कीजिए, तो माइनस यू और माइनस भी में गुना होगा तो प्लस में यू भी आ जाएगा। फिर जो है हमारा क्या आ जाएगा माइनस यू से ही कर रहे हैं कि इसमें माइनस प्लस एफ में, तो प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आर से दोनों में करते हैं तो आर से कीजिएगा, तो आर से कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आर से प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस और आर जो है भी में गुना हो जाएगा तो भी आर हो जाएगा, ठीक ना। होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। फिर इसको कीजिए आर और एफ में अगर गुना कीजिएगा तो प्लस आर एफ आएगा, ठीक ना। इज इक्वल टू कितना हो गया एफ से दोनों में गुना करना है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा और प्लस और माइनस जो है माइनस होगा और भी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ए जो है हमारा प्लस आर एफ जो हो गया और यहाँ जो है माइनस भी एफ हो जाएगा, भी एफ है। ये जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आया। अब देखिए बराबर के ए साइड जो है आर एफ है और बराबर के ऊ साइड आर एफ है, दोनों का जो है चिन्ह सेम है। तो इस नियम में आप लोग देखते हैं कि ये दोनों जो है कंपेयर हो करके जो है अपना कट जाता है। तो एक्चुअल में हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे समीकरण दिख रहा है यू भी जो है प्लस में है, प्लस दें या ना दें शुरुआत में तो सब कोई प्लस ही मानिएगा, और माइनस यू एफ माइनस भी आर। देखिए भाई साहब आर जो है हमारा एक्चुअल में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है ए जो है फोकस के जो है दोगुना होता है, ठीक ना। तो इसको जो है हम लोग 2f लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2f हो सकता है, मतलब हो सकता है भी आर जो देख रहे हैं तो भी 2f हो सकता है, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जो है हमारा आप लोग जानते होंगे यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी हम लोग देखते हैं एक्चुअल में जो है इसका आधा ए दूरी होता है, ठीक ना। ये दोनों जो है सेम आप लोग जानते होंगे एफ बराबर r/2, या तो आर बराबर निकालना होगा तो 2f आप लोग जो है ये फार्मूला भी सिद्ध करने के लिए आता है, अगर उस पर भी कहिएगा तो वीडियो बन जाएगा, ठीक ना। तो हमारा जो है इसके जगह पर 2f लिख देंगे और उस तरफ जो है माइनस bf हमारा जो है बचेगा, ठीक ना। अब आगे चलिए, आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद जो है प्लस यू भी है यू भी लिखेंगे, माइनस यू एफ है यू एफ लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो हमारा माइनस वाला जो है माइनस 2vf हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस vf। अब ये बताइए भाई साहब vf और vf जो है ये दोनों का जाति मिल रहा है, तो ये दोनों को जो है एक तरफ भेजने में ही फ़ायदा है कि नहीं। एक जाति वाला जो है एक तरफ जाता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ जो है यू भी जो है ए माइनस यू एफ जो हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
तो प्लस में होगा तो +2VF माइनस जो हो जाएगा VF, यानी कि 2VF में से एक VF जाएगा तो VF बच जाएगा। तो यहाँ पे UV माइनस जो है UF इज इक्वल टू हो जाएगा VF। यहाँ तक आप लोग के कोई क्लियर नहीं हुआ होगा। ये जो है सिर्फ हम लोग जो है वहाँ से सॉल्यूशन किए हैं, ठीक ना। ये हम लोग जो है वहाँ से सिर्फ जो है सॉल्यूशन किए हैं, सॉल्यूशन करने पर ये हमारा आया। लेकिन जो है एक्चुअल में जो है हमारा दर्पण सूत्र में क्या होता है, यहाँ से जो है हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप लोग के जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और नहीं मिटा रहे हैं इसके चलते जो है आप लोग देखते देखते भी याद हो जाएगा, कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसी वीडियो के दौरान जो है दूसरा बार देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ जो आप लोग देख रहेंगे सब में जो है अगर हम लोग UVF से अगर हम लोग जो है भाग देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए UV है माइनस UF है और इज इक्वल टू VF है। सब में अगर UVF से अगर भाग देंगे तो बात बराबर ही हो जाएगा। उस तरफ के UVF है जो मतलब पूरा कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बात बराबर ही होता है। 5/5 को जो है सब में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो बात बराबर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा 2 + 2 + 2 अगर रहेगा तो सब में से बटा 5 कीजिएगा तो बात बराबर आ जाएगा, ठीक ना। जितना जोड़िएगा यानी कि 2 2 4 2 6/5 ऐसे भी होना चाहिए था। तो ऐसे भी जो है हमारा कितना हो जाएगा 6/5 होगा, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है सब में सेम से भाग देंगे UVF से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो UVF और UVF दोनों तरफ जो है भाग देंगे, ठीक ना, UVF। अब तो देखिए तो यहाँ पे UVF से दिए तो U और V जो है यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए U और F जो है यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो V और F जो है यहाँ पे कट जाएगा। यानी कि हमारा बचा क्या 1/F बचा, माइनस बचा, माइनस में 1/V बचा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 1/U बचा, यही ना बचा। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह का जो है फॉर्मूला अगर इसको करेंगे 1/F बराबर जो है अगर करें तो 1/U + 1/V हो जाएगा, ठीक ना। 1/F अगर करें तो 1/U + 1/V, ये जो है दर्पण सूत्र। इसी को जो है कई लोग जो है हर तरह से रूप से लिखते हैं। कई लोग जो है इसको लिख देते हैं कि 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। इस तरह से भी लिखिएगा तो बात बराबर हुआ। इसको इस तरफ करके लिख दिया है तो प्लस को बदलने से कोई फ़र्क नहीं होता है। और यही जो है हमारा दर्पण सूत्र हुआ, ठीक ना, दर्पण सूत्र। और यही दर्पण सूत्र हुआ जो आप लोग जो है पूरा प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हम जो है इसको प्रूव कर दिए, ठीक ना। ये जो है हमारा साबित हुआ कि भाई जो है 1/V + 1/U जो है 1/F के बराबर होगा। ये जो है सही फॉर्मूला है, ठीक ना। तो इसी को सिर्फ इंटरचेंज किया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं 1/U + 1/V जो है 1/F के बराबर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 5 नंबर में कोई कसर नहीं छोड़िएगा और बोर्ड में जो है लिख करके ही आइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सभी साथियों को बताइए ताकि उसका भी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है अच्छा से जा पाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।